नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसी डिजिटल घटना पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में सचमुच तहलका मचाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शुरुआत में ये महज एक मीम या मजाक जैसी लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही दिनों में ये इंटरनेट का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गई। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 21 मई तक यानी अपने लॉन्च के मात्र 6 दिनों के भीतर ही इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स जुटा लिए थे। मतलब 6 दिन और 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग। सोशल मीडिया की ताकत और किसी मुद्दे के वायरल होने की रफ्तार का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। अब इस ग्रोथ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या 13.6 मिलियन के पार पहुंच गई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसने भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय दलों के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी पीछे छोड़ दिया। जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लगभग 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के करीब 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक नए व्यंग्यात्मक अकाउंट का इन स्थापित राजनीतिक दिग्गजों से इस तरह आगे निकल जाना सच में हैरान कर देने वाला है। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरा मामला एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। बस फिर क्या था, ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैल गई और इंटरनेट पर भारी विरोध देखने को मिला। इसी विवाद ने इस पूरी डिजिटल घटना की नींव रखी। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाद में चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका इरादा किसी भी तरह से भारत के बेरोजगार युवाओं की आलोचना करना या उनका अपमान करना बिल्कुल नहीं था। एक निष्पक्ष नजरिए से इस कहानी को समझने के लिए इस तथ्य को जानना बहुत अहम है। अब सोचते हैं कि इस विवाद को एक वायरल डिजिटल आंदोलन में बदलने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उस इंसान के बारे में जानते हैं जिसने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया, यानी इसके संस्थापक अभिजीत डिपके। अभिजीत डिपके की प्रोफाइल काफी दिलचस्प है। इनकी उम्र मात्र 30 साल है और गौर करने वाली बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कार्यकर्ता रह चुके हैं और फिलहाल एक पेशेवर राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं। इन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और अभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए, पार्टी खुद को भले ही आलसी बताती हो, लेकिन इसके पीछे जिस इंसान का दिमाग है उसका पेशेवर अनुभव बहुत ही शानदार है। और यही विशेषज्ञता इस डिजिटल रणनीति की भारी सफलता का एक बड़ा कारण है। तो आखिर ये सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी असल में है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक इकाई है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट इसे उन आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताती है जिन्हें हमारा सिस्टम कहीं भूल गया है। इस अनोखे और थोड़े तंज भरे नजरिए ने लोगों का खूब ध्यान खींचा और देखते ही देखते 1 लाख से अधिक लोग तेजी से इनकी वेबसाइट से जुड़ गए। अब जरा इस वायरल घोषणा पत्र की मांगों पर नजर डालते हैं। पहली मांग है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। दूसरी, मीडिया और न्यूज एंकर्स की जवाबदेही तय करना। तीसरी, रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट न देना। और चौथी, दल बदल करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। अगर हम व्यंग्य के पर्दे को हटाकर देखें तो ये मांगें असल में उन गंभीर और वास्तविक मुद्दों की ओर इशारा करती हैं जिन पर हमारे देश में अक्सर राजनीतिक बहसें होती रहती हैं। और हाँ, इस व्यंग्य का असर सिर्फ आम जनता तक ही सीमित नहीं रहा। कई राजनीतिक चेहरों ने भी इस मुहिम में दिलचस्पी दिखाई है, जैसे कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में इसमें शामिल होने की बात कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने भी इसका समर्थन किया। इन बड़े चेहरों की प्रतिक्रियाओं ने तो इस पार्टी को इंटरनेट पर और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक बड़े परिदृश्य में देखें तो एक बड़ी दिलचस्प तुलना सामने आती है। क्या ये सिर्फ कुछ समय के लिए ट्रेंड करने वाला एक इंटरनेट मीम है जो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर ये व्यवस्थागत कमियों और युवा बेरोजगारी के खिलाफ पनप रहे गुस्से और हताशा का एक वास्तविक प्रतीक बन चुका है? आज के समय में बहुत से लोग इसे केवल एक मजाक नहीं मान रहे, बल्कि सिस्टम के खिलाफ अपना विरोध जताने का एक बिल्कुल नया और डिजिटल तरीका मान रहे हैं।
और यही बात हमें आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ी करती है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी की ये पूरी घटना महज एक इंटरनेट जोक है, या फिर ये बेरोजगार युवाओं द्वारा किया गया अब तक का सबसे मुखर और शक्तिशाली डिजिटल विरोध है? आने वाले समय में इन डिजिटल विरोध प्रदर्शनों का रूप क्या होगा, ये देखना यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।